Okay classes, now we will do multiple choice question of unit 7. पहला है इफ़ 100% इज इक्वल टू ₹120 देन इनमें से हमने स्टेटमेंट देखनी है कौन सी ठीक मारी है। पहले ये चेक करें कि इस 100% और 120 के दरमियान कौन सी ऐसी सिंपलेस्ट अगर शॉर्टेस्ट वे में देखें क्या हमारे पास कनेक्शन बन रहा है। देखें ये 10 के टेबल में आ रहा है, 10 का टेबल इस साइड पे पढ़ा जा रहा है, इस साइड पे 12 का अगर देखें तो ये 10 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 100 आ रहा था, ये 12 को 10 से करते तो 100 आ रहा था। सेम इसी कनेक्शन में अगर हमने देखा तो सी हमारा बिल्कुल ठीक बन रहा था। अगर इसको 10 को 7 से करते और यहाँ पे 12 को 7 से करते तो हमारे पास 84 आता। ठीक है, 10 7 ज़ार 70, 12 7 ज़ार 84। तो ये हमारे पास ये सेम इसी तरह का कनेक्शन जो ठीक बन रहा है वो सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट 75% ऑफ पीपल इन अ क्लास ऑफ 40 पास इन साइंस टेस्ट, हाउ मेनी ऑफ देम फेल्ड। 75% बच्चे अगर पास हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर टोटल 100% होता है उसमें से अगर 75% को माइनस करें तो जो हमारे पास फेल हुए हैं बच्चे वो 25% है। ये 75 पास बच्चे थे, 100% में से 75 यानी पास बच्चों को फेल किया हमने सबट्रैक्ट किया, तो जो फेल हुए थे वो 25% थे। अब 25% ऑफ 40 हमने लेना है कि वो कितनी तादाद में थे ये हमने चेक करना है। 25% का मतलब 25/100 मल्टीप्लाई 40, 0 0 कैंसिल किया, 25 4 ज़ार 100, नीचे 10 है, 100 डिवाइड 10 किया 10 स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया ए। नंबर 3 में द यूजुअल सेल ऑफ कन्फेक्शनरी स्टोर चोकोज 80 चॉकलेट्स इन वन डे। इफ़ द स्टोर है 800 चॉकलेट्स इन स्टॉक देन द कंप्लीट स्टॉक ऑफ चॉकलेट्स विल फिनिश इन। एक कन्फेक्शनरी स्टोर है और इसमें यूजुअल डेली सेल जो होती है चोकोस की वो 80 चोकोस या चॉकलेट्स इन वन डे है। 80 चॉकलेट्स एक दिन में सोल्ड आउट हो जाती हैं। अगर 800 टोटल पड़ी हुई थी स्टॉक में तो कितने दिन लगेंगे वो सारी चॉकलेट्स फिनिश होने में। तो आपने क्या करना है, टोटल स्टॉक को एक दिन में जो चॉकलेट्स बिक रही हैं उससे डिवाइड करना है, यानी 800 डिवाइड 80 करना है। यहाँ पे हमारे पास 0 0 कैंसिल हो गए तो 80 डिवाइड 8 किया, 8 1 इज़ 8, 0 नीचे ले लिया, वही 0 हमारा अनसॉल्व रहा है, इसको क्वेश्चन में लेंगे तो 10 डेज़ लगेंगे, 10 डेज़ लगेंगे और सारी चॉकलेट्स फिनिश हो जाएंगी। नेक्स्ट है दी नॉर्मल, यानी सी ऑप्शन आपने करना है। दिस नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ अ गुड क्रिकेट बैट इज़ 2000। अ क्रिकेट बैट विद दी ऑटोग्राफ ऑफ फेमस पाकिस्तानी क्रिकेट सेल्स फॉर 2,40,000, या इसको इंटरनेशनल सिस्टम में अगर देखा जाए तो 240,000 न्यू प्राइसेस। कितने टाइम न्यू प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, यानी अगर एक सिंपल बैट हम लेते हैं शॉप से तो वो 2000 का मिलता है, लेकिन किसी फेमस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने उसके ऊपर ऑटोग्राफ दिया हुआ है तो वो महंगे हो जाते हैं, यानी उनकी जो वर्थ है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अब जो फेमस क्रिकेटर ने उस पर ऑटोग्राफ किया है तो उस बैट की प्राइस 240,000 हो चुकी है। पहले उसकी 2000 थी, 240,000 होगी। हमने चेक करना है कि 2000 से 240,000 किस तरह बना, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब 2000 हमारे पास है, 2000 से हमने अगर 240,000 बनाना है तो हमें 120 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यानी हम उसकी जो प्राइस 120 टाइम्स इंक्रीज़ कर गई थी, 120 टाइम्स द प्राइस ऑफ ओरिजिनल बैट। ठीक है, नेक्स्ट पिज़्ज़ा पैलेस सोल्ड ₹24,000 वर्थ ऑफ पिज़्ज़ा इन 2 days। द कॉस्ट प्राइस ऑफ दोज पिज़्ज़ाज वर 20,000। द प्रॉफिट परसेंट वाज। ये पूरा क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। इसमें सेलिंग प्राइस हमें 24,000 दिया है, कॉस्ट प्राइस हमें 20,000 दिया है, प्रॉफिट हमने फाइंड करना है पहले, तो फिर प्रॉफिट परसेंट फाइंड होगा। प्रॉफिट हमें पता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, 24,000 में से 20,000 माइनस किया 4,000 आ गया, और प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, 100% है। अब 0 0 हमारे जो कैंसिल आउट हुए हैं, ये 3 0 कैंसिल हो गए, ये वाला 0 इसकी 0 से कैंसिल हो गया, 10 4 ज़ार 40 और नीचे 2 रह गया, 40 डिवाइड 2 किया तो 20 आ गया। ठीक है, 20%, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट इन अबव प्रॉब्लम CP और उसकी रेशो फाइंड करनी है SP के साथ। CP इज़ टू SP हमने रेशो फाइंड करनी है। CP 20,000 था और SP 24,000। पहले तो दोनों साइड पे 3 0 कैंसिल आउट किए, यहाँ पे सिर्फ 20 रह गए, यहाँ पे 24। अब 20 और 24 का कॉमन टेबल 4 है, 4 5 ज़ार 20 होता है, 4 6 ज़ार 24 होता है, 5:6 5:6 हमारे पास सी ऑप्शन में। नेक्स्ट नंबर 7 में देखें कि इनिशियल वैल्यू आपको 60 दी गई है, चेंज 75% लेस, 25% लेस है, यानी 25% लेस है
इसका मतलब क्या है, 100% में से 25% माइनस क्या 75% रह गया, और 75% का मतलब क्या है, 100% में से जब 25% माइनस किया तो 75% रह गया, और 75% का मतलब होता है 75/100, ठीक है। अब फाइनल वैल्यू 60 मल्टीप्लाई 75% होगी या 75 मल्टीप्लाई 100 होगी, इसको फाइंड करते हैं। 60 मल्टीप्लाई 75/100, 0 0 कैंसिल किया, 6 को और 75 को मल्टीप्लाई किया, 450 आ गया, और ये वाले लास्ट वाली 0 भी कैंसिल आउट हो गए, 45 फाइनल वैल्यू है। अब इसमें देखें हमारे जो ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन नॉट करेक्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 25/100, ये हो ही नहीं सकता, ये तो 75/100 थी। फाइनल वैल्यू है 35, फाइनल वैल्यू 45, तो इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट आई है फाइनल वैल्यू इज 45, ये अभी हमने फाइंड की है। नेक्स्ट है डेविड पेज बैक इज लोन ऑफ ₹1000 borrowed at 10% per annum simple interest, he will pay back ₹1100 at the end of how many year। ये बिल्कुल वो सलीम और इमरान वाली एग्जांपल है, ठीक है। और उसमें क्या था कि जब इमरान ने 1000 लिया तो आफ्टर 1 ईयर उसने सलीम को वापस 1100 दिया था। वो क्या था आफ्टर 1 ईयर, कि जो पर एनम है ये भी आपको यही बताता है, ये पर एनम आपको ये बताया पर ईयर। तो ही विल पे बैक ₹1100, उसने सलीम को वापस इमरान ने 1 ईयर के बाद दिए थे, तो एग्जैक्टली यहाँ पे 1 ईयर आएगा। लोन कैन बी गिवन फॉर लेस दैन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। क्या जो लोन है वो लेस दैन 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर दिया जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 8 मंथ्स के लिए भी लोन गिवन था, ठीक है। यानी लोन लेस दैन 1 ईयर भी दिया जा सकता है, यानी कुछ मंथ्स के लिए भी दिया जा सकता है, मोर देन 1 ईयर भी, यानी 6 ईयर्स के लिए भी दिया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 7 1/2 ईयर, यानी इतने डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर्स में लोन दिया जा सकता है। उस पर कोई फिक्सिंग नहीं है कि उसको एग्जैक्टली 1 ईयर ही होना चाहिए। लोन मैनी ईयर्स के लिए भी हो सकता है और फ्यू मंथ्स के लिए भी हो सकता है, तो ये ट्रू है। लोन कैन बी गिवन फॉर लेस दैन 1 ईयर भी हो सकता है और मोर देन 1 ईयर भी हो सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए है। आप ये सारे समझें, इनको करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो मेरे से पूछें।